Now the third topic is control of money supply or credit supply by the central bank RBI in India. कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। तो आरबीआई जो है इंडिया में वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द सेंट्रल बैंक एडॉप्ट्स वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक होता है वो विभिन्न प्रकार के एडॉप्ट करता है, मेजर्स को एडॉप्ट करता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। लार्जली दिस मेजर रिलेटेड टू क्रेडिट सप्लाई बाय द कॉमर्शियल बैंक। ये जितने भी मेजर्स हैं वो किसे रिलेट करता है? क्रेडिट सप्लाई बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के थ्रू जो क्रेडिट का सप्लाई किया जाता है उसे रिलेट करता है। दीज आर ब्रॉडली क्लासीफाइज एज अंडर। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में आएगा आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंड आएगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई है उसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट point. So the following is in brief description of this instrument. It may be noted that these instruments are used to decrease the supply of money when there is inflationary spiral in the economy and to increase the supply of money when there is a deflationary spiral इन द इकोनॉमी। तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग जो है मनी सप्लाई में कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? जब इन्फ्लेशनरी रहेगा तो उस समय पर क्या होगा? ये रिड्यूस होगा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, और जब डिफ्लेशनरी रहेगा तो उस समय क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा इकोनॉमी में। ओके, नाउ द फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। So quantitative instrument are those instrument of credit control which focus on the overall supply of money in the economy। जो quantitative instrument होता है वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्रेडिट कंट्रोल में यूज़ होता है और पूरा फोकस करता है किस पर? ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितना भी मनी का सप्लाई किया गया है उस पर वो फोकस करता है। सप्लाई ऑफ मनी इज़ लोअर्ड टू टैकल इन्फ्लेशन। सप्लाई ऑफ मनी अगर वो लोअर्ड है, कम है, तो वो क्या करेगा? टैकल इन्फ्लेशन करेगा। एंड इट इज़ रेज टू टैकल डिफ्लेशन। और जब वो डिफ्लेशन का टाइम रहेगा उस समय वो बढ़ाएगा। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, द फर्स्ट, बैंक रेट। Bank rate refers to the rate of interest at which the RBI lends money to the commercial bank। बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पर RBI जो है कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है, लोन देती है। इट रिलेट्स टू इंस्टेंट इमीडिएट लोन रिक्वायर्ड ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। ये कब देता है? जब किसी भी कॉमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में लोन्स की आवश्यकता होती है, इमीडिएटली लोन्स की आवश्यकता होती है, तो उस समय पर आरबीआई जो जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को लोन्स देता है वो कहलाता है बैंक रेट। ओके, द इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक रेट इज ऑफ्टन फॉलो बाय increase or decrease in the market rate of interest, the interest rate change charged by the commercial bank from the general public। सपोज कि कॉमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई से जिस रेट पर जो है लोन लिया तो उससे अधिक रेट पर वो किसको देगा? लोन्स को जो है जनरल पब्लिक को वो देता है। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट आल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो क्रेडिट का जो लागत होता है उसको और क्या कहा जाता है? कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चेंज इन द मार्केट, उससे क्या होगा? जो मार्केट में जितने भी कॉस्ट, कैपिटल का जो कॉस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज्ड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो इंक्रीज। जब बैंक रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। Accordingly, the cost of capital increase. This lower the demand for credit and therefore the supply of money tends to fall.
अब यहाँ पर देखेंगे कि दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड देयर फॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल। जब डिमांड कम होगा, लोअर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट का डिमांड जब कम होगा तो ऑलरेडी जो मार्केट में सप्लाई है, वो मनी का सप्लाई है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके।